बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के उन मोस्ट इंपोर्टेंट मैप वर्क को जो तुम्हारे एग्जाम से यहां से गारंटेड बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, आपके अपने मैप वर्क को। ठीक है ना, ये तुम्हारा 5 नंबर का आएगा। एक आपका आएगा सेक्शन ए में जो कि हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, और एक आएगा आपका ज्योग्राफी वाले में। ठीक है, ज्योग्राफी वाले में 3 आएंगे और जो आपका ठीक है जो आपका हिस्ट्री वाला रहेगा, हिस्ट्री वाले में कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो मैंने ज्योग्राफी वाला भी ऐड कर रखा है और हिस्ट्री वाला दोनों मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है ना, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू उसका आपका मैप वर्क का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, मुख्य नदियां और बांध। पहला हमारा मैप वर्क कौन सा है? मुख्य नदियां और बांध हमें करना है। ठीक है ना, तो हमें बांध पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको जो ये गोला गोला दिखाई दे रहा है, गोला गोला जो दिखाई दे रहा है, ये आपके बांध है। ठीक है ना, क्या है बेटा? आपके ये बांध है। ठीक है, तो हम पहले बांधों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर सलाल बांध। कौन सा बांध? सलाल बांध। ठीक है, जो चेनाब नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है सलाल बांध। दूसरा आपको याद रखना है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है ना, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, जो कि सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। फिर उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड में टिहरी बांध। ठीक है ना, टिहरी बांध जो कि गंगा नदी पर है। ठीक है ना, गंगा नदी पर है। ठीक है ना, टिहरी बांध जो है आपका किस पे है? गंगा नदी पे। ठीक है, 3 लोकेशन समझ में आया। सलाल बांध चेनाब नदी पे, भाखड़ा नागल बांध आपका सतलुज नदी पे, और टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका भाखड़ा नागल बांध आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका टिहरी बांध कहां पे हो गया? आपका उत्तराखंड में हो गया। कहां पर हो गया? उत्तराखंड में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में। ठीक है ना, राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में। ठीक है, ये वाला राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में, राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला, ठीक है, तो ये था राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में। अगला बेटा नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, सरदार सरोवर बांध याद करना है। क्या याद करना है? सरदार सरोवर बांध। आइए अगला उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना, महानदी पर, ठीक है, हीराकुंड बांध। उड़ीसा के अंदर महानदी पर हीराकुंड बांध। ठीक है ना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास हीराकुंड बांध। ठीक है ना, महानदी पर आपका कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला आपको याद रखना है, ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध? ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। अगला आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, या तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। ठीक है, ये आपका कहां पर पड़ जाएगा? ठीक है, तो ये आपका पड़ जाएगा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा बांध भी है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो आपका तुंगभद्रा है वो केरल कर्नाटक वाले इलाके में, ठीक है, पड़ जाएगा। एक आपको याद रखना तमिलनाडु में पेरियर बांध। ठीक है ना, पेरियर बांध। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है, पेरियर बांध। ठीक है, ये आपको इसको याद करना, लोकेशन पेरियर बांध। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट बांध, और इन बांधों के अलावा एक भी बांध बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, अगला मैप आपका कौन सा है? तो महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे लो अयस्क वाले को। लो अयस्क कहां मिलती है? ठीक है, तो लो अयस्क आपको कौन कौन सा याद रखना है? तो आपको मयूरभंज याद रखना है। ठीक है ना, क्या याद करना है? मयूरभंज। देखो ये रहा आपका मयूरभंज। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? मयूरभंज याद रखना है। फिर आपको अगला याद रखना है, आपको दुर्ग। क्या याद रखना है? दुर्ग। ठीक है, दुर्ग याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद बेलाडीला। ठीक है, बेलाडीला याद रखना है। ठीक है ना, दोनों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दोनों का है आपके दुर्ग और बेलाडीला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्ग और बेलाडीला दोनों कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आपका कहां पर है बेटा? मयूरभंज। तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज कहां है आपका? उड़ीसा में। ठीक है ना, इसके बाद आपको याद रखना है बेल्लारी। ठीक है ना, कौन सा याद रखना बेटा आपको? बेल्लारी। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है ना,
ये आपका आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में, बेल्लारी। बेल्लारी याद करना है, ठीक है ना, बेल्लारी। उसके बाद आपको याद रखना है केंद्रमुख। केंद्रमुख याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, केंद्रमुख। केंद्रमुख भी कहां पर है आपका, तो केंद्रमुख भी आपका, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है। किसके अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपका क्या जाता है, केंद्रमुख। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना था, मयूरभंज, दुर्ग, बोलीडिल्ला और बल्लारी, और उसके बाद केंद्रमुख आपको याद रखना था। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ठीक है, प्रमुख कोयला क्षेत्र। ठीक है ना, आपको याद रखना है कोयले की खानें याद रखनी है। ठीक, कोयला की खानें कहां कहां है, तो पहला आपको याद रखना है रानीगंज। ठीक है, रानीगंज याद रखना है कोयले की खानी, ये हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। इसमें आपको कौन सा पढ़ना है, तो आपको इसमें कोयले की खानें याद रखनी है। तो कोयले की खानें कहां है, पहला रानीगंज में। ठीक है ना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, रानीगंज। रानीगंज याद रखना है। उसका बोकारो याद रखना है, बोकारो झारखंड। ठीक है, बोकारो याद रखना है आपको, झारखंड में। ठीक है, बोकारो झारखंड याद रखना है। फिर उसके बाद याद है तलचर। ठीक है, अगला आपको याद रखना है तलचर। ठीक है, तो ढूंढे तो तलचर कहां है, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका तलचर। तलचर ये रहा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर हो गया आपका तलचर। ठीक है, तलचर आपका उड़ीसा हो गया। नेवेली। ठीक है, अगला याद रखना आपको नेवोली। ठीक है, नेवोली आपका कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर क्या आ जाएगा, नेवोली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर नेवोली। ठीक है, एक तो आपको कोयला का क्षेत्र याद रखना था, कोयले की खानें याद रखनी थी। ठीक है ना, क्या याद रखनी थी, कोयले की खानें। ठीक है, कोयले की खानें याद रखनी थी। अगला आपको याद रखना तेल क्षेत्र। कौन सा, तेल क्षेत्र। ठीक है, तो तेल क्षेत्र के लिए मैं कोई दूसरा सा कलर ले लेता हूं। ठीक है ना, तेल क्षेत्र के लिए, तेल क्षेत्र के लिए ये लो। ठीक है, येलो कलर ले लिया। ठीक है, तेल क्षेत्र के लिए कौन कौन से आपको याद रखना है, तो आपको पहला याद रखना है डिगबोई। ठीक है ना, असम के अंदर डिगबोई। ठीक है, असम के अंदर डिगबोई याद रखना, ये रहा डिगबोई। असम में डिगबोई आपको याद रखना, तेल क्षेत्र है। असम में डिगबोई तेल क्षेत्र है। नरकटिया। ठीक है, आपको अगला याद रखना है नरकटिया। ठीक है, देखो दोनों, नरकटिया कहां पर है, ये रहा, असम में ही है नरकटिया। ठीक है ना, नरकटिया भी कहां पर है, असम में ही है नरकटिया। ठीक है, नरकटिया असम में ही। ठीक है, नरकटिया याद रखना। अगला याद रखना मुंबई हाई, मुंबई में है, मुंबई में, मुंबई हाई मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई हाई मुंबई में। ठीक है ना, उसका बेसिन आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिन। बेसिन देखो कहीं है, बेसिन, 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 ये रहा, देखो बसीन। ठीक है, ये आपका मुंबई हाई के अंदर, अरब सागर के अंदर क्या है, बसीन। ठीक है, बेसिन हो गया, बसीन हो गया। ठीक है, मुंबई हाई के अंदर ही हो गया कल्लोल। कल्लोल ये आपका गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर कल्लोल। कल्लोल याद रखना, गुजरात के अंदर कल्लोल। अगला आपका अंकलेश्वर। अंकलेश्वर भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अंकलेश्वर भी आपका कहां है, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर। ठीक है, ये कैसे क्षेत्र है, तो ये तेल क्षेत्र है। ये कैसे क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है। ठीक है, कौन से क्षेत्र है ये आपके, तेल क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं। अगला मैप क्या है, ठीक है ना, ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र दे रखा आपको। ठीक है ना, तो आपको ऊर्जा संयंत्र में क्या क्या याद रखना है, तो आपको आणविक ऊर्जा संयंत्र याद रखना है और तापीय ऊर्जा संयंत्र याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा याद रखना है, आणविक और तापीय। आणविक और तापीय। तो सबसे पहले हम आणविक की बात कर लेते हैं। तो आणविक में आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो आणविक के अंदर आपको उत्तर प्रदेश में नरोरा याद करना है। उत्तर प्रदेश में नरोरा याद रखना है। आणविक के अंदर आपको याद रखना है नरोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरोरा। ठीक है, कारापारा। ठीक है, ककारापारा। ठीक है, ये आपका गुजरात के अंदर है गया ककारापारा। ठीक है, ककारापारा। ठीक है, ये आपका गुजरात के अंदर याद रखोगे। कहां याद रखोगे, गुजरात के अंदर। फिर तारापुर। ठीक है, तारापुर देखो, तारापुर ये रहा। ठीक है, ये रहा तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, मुंबई के पास तारापुर याद रखोगे। ठीक है, क्या याद रखोगे, तारापुर। कलपक्कम। कलपक्कम याद रखोगे, तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम। कलपक्कम याद रखोगे, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये आपको चार याद रखने हैं आणविक। ठीक है, आणविक ऊर्जा संयंत्र आपको याद रखने हैं चार। कितने याद रखने हैं, चार आपको आणविक ऊर्जा संयंत्र याद रखने हैं। आइए अब तापीय की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तापीय की। तो तापीय में आपको कौन सा याद रखना है, तो आपको याद रखना है नाम रूप। ठीक है, तापीय में आपको कौन सा याद रखना है, नाम रूप याद रखना है। तो ये रहा आपका नाम रूप। ठीक है,
असम के अंदर, ठीक है ना, नामरूप, क्या याद रखना है, नामरूप याद रखना है, ठीक है, तापीय केंद्र के अंदर। फिर उसका सिंगरौली, ठीक है, अगला आपको याद रखना है सिंगरौली, ये रहा, ठीक है, सिंगरौली, ये रहा, देखो मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, सिंगरौली आपको याद रखना है। और रामागुड़म, ठीक है, रामागुड़म ये रहा आपका, ठीक है ना, रामागुड़म आपका ये रहा तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर क्या हो गया आपका, रामागुड़म, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, आपके तापीय केंद्र और आणविक केंद्र थे। कौन कौन से, तापीय केंद्र और आणविक केंद्र, ठीक है। चलिए ये भी याद करना, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, नेवोली, नेवोली भी याद कर लेना, ठीक है ना, इसके अंदर आपको तापीय केंद्र के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वस्त्र उद्योगों की, ठीक है, वस्त्र उद्योग देखते हैं, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग कहां कहां पर है, ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग में आपको क्या 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 याद रखना है, तो आपको मुंबई याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर मुंबई, ठीक है, मुंबई के बाद आपको इंदौर याद रखना है, इंदौर, ठीक है, मुंबई के बाद क्या क्या याद करना है, इंदौर याद रखना है, इंदौर के बाद आपको सूरत याद रखना है, सूरत, ठीक है ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी ज्यादा, ठीक है, फेमस है। और उसका कम्बेटूर, ठीक है, कर्नाटक, आप केरल के अंदर कंप्यूटर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कानपुर याद रखना है, क्या याद रखना है, कानपुर याद रखना है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हो गए, ठीक है। अब अगला करेंगे लो स्टील प्लांट, ठीक है ना, लो स्टील प्लांट, लो स्टील प्लांट में आपको क्या क्या याद रखना है, तो लो स्टील प्लांट के अंदर आपको दुर्गापुर याद रखना है, ठीक है, दुर्गापुर याद रखना है आपको, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, दुर्गापुर। उसके बाद आपको याद रखना है बोकारो, ठीक है, झारखंड के अंदर बोकारो याद रखना है, ठीक है, झारखंड के अंदर आपको जमशेदपुर याद रखना है, झारखंड के अंदर जमशेदपुर याद रखना है। ये क्या है, आपके हमारे लोहा और इस्पात संयंत्र है, ये क्या है, हमारे लोहा और इस्पात संयंत्र, लोहा और इस्पात संयंत्र कौन कौन सा याद रखोगे, दुर्गापुर याद रखोगे, बोकारो याद रखोगे, जमशेदपुर याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद भिलाई याद रखोगे, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई याद रखोगे। फिर उसके बाद कर्नाटक के अंदर विजयनगर याद रखोगे, कर्नाटक के अंदर विजयनगर याद रखोगे। और उसके बाद सलेम याद रखोगे, सलेम, ठीक है, सलेम याद रखोगे, सेलम याद रखोगे, तमिलनाडु के अंदर। कौन से, ये आपके ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, लो इस्पात उद्योग है, ठीक है, लो इस्पात संयंत्र है, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पार्क की, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें आपको कौन कौन सा याद करना है, तो उत्तर प्रदेश में नोएडा आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में नोएडा याद रखना है। फिर उसके बाद आपको गांधीनगर याद रखना है, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर गांधीनगर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर मुंबई याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद आपको याद रखना है, ठीक है, हैदराबाद याद रखना है, ठीक है। उसका बेंगलुरु आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, क्या याद रखना है, बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम आपको याद रखना है, केरल के अंदर, केरल के अंदर क्या याद रखना है, तिरुवनंतपुरम को याद रखना है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है। कौन से आपके, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। नोएडा याद रखना है, गांधीनगर याद रखना है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और ये आपको नोएडा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य पत्तन, ठीक है ना, मुख्य पत्तन की और उसके बाद हवाई पत्तन की, ठीक है, मुख्य पत्तन और हवाई पत्तन की बात करते हैं, ठीक है, मुख्य पत्तन और हवाई पत्तन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए, ठीक है, पहले देखेंगे हम मुख्य पत्तन, समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, ठीक है, समुद्री पत्तन में आपको कौन कौन से याद रखना है, तो देखो समुद्री पत्तन में सबसे पहले आपको कांडला याद रखना है, क्या याद रखना है, कांडला, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन सा, ठीक है, समुद्री पत्तन में तो मुंबई याद रखना, ठीक है, मुंबई याद रखना समुद्री पत्तन में, ठीक है, समुद्री पत्तन में मुंबई याद रखना। फिर उसके बाद आप याद रखना न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर याद रखना, ठीक है ना, कर्नाटक के अंदर आप न्यू मंगलोर याद रखना। फिर उसके बाद गोवा के अंदर आपको मुरगांव याद रखना है, ठीक है, गोवा के अंदर क्या याद रखना है, मुरगांव याद रखना है। फिर उसके बाद आपको, ठीक है, केरल के अंदर कोचीन याद रखना है, केरल के अंदर क्या याद रखना है, कोचीन याद रखना है, ठीक है ना, क्या याद रखना है, केरल के अंदर आपको कोचीन याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर उसका तुतकोरनी, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आपको याद रखना है तुतकोरनी, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर क्या याद रखना है, तुतकोरनी, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्या, समुद्री पत्तन, ये क्या थे आपके समुद्री पत्तन, ठीक है, ठीक है, ये आपके क्या थे, समुद्री पत्तन। आगे आप बात करते हैं, ठीक है ना, हवाई पत्तन की। किसकी बात करते हैं, हवाई पत्तन, ठीक है, हवाई पत्तन देखते हैं। तो हवाई पत्तन को मैं किसी और कलर से कर देता हूं। तो ये आपका देखो हवाई पत्तन,
ठीक है। हवाई पत्तन में आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो हवाई पत्तन में आपको याद रखना है, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है ना, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में गुरुदास, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन याद रखना है, ठीक है। अमृतसर में गुरुदास अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, गुरुदास अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। दिल्ली में आपको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन याद रखना है, ठीक है, दिल्ली में आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुंबई में आपको छत्रपति शिवाजी याद रखना है, छत्रपति जी शिवाजी समुद्री हवाई पत्तन है, ठीक है। उसके बाद आपको हैदराबाद का याद रखना है, ठीक है ना, राजीव गांधी हैदराबाद में, ठीक है, राजीव गांधी आपको हैदराबाद में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, क्या कहते हैं, कलकत्ता के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना, आपको कलकत्ता के अंदर याद रखना है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता, और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको क्या कहां पर याद रखना है, तो नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है आपका हवाई पत्तन, वो आपका कहां पर है, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। चेन्नई में आपको याद रखना है मीना मक्काम, चेन्नई में आपको हवाई पत्तन याद रखना है मीना मक्काम, ठीक है, चेन्नई में क्या याद रखना है, मीना मक्काम, ठीक है, चेन्नई में कौन सा आपको याद रखना है, मीना मक्काम याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन, ठीक है ना, समुद्री पत्तन और आपके क्या थे, ये हवाई पत्तन, ठीक है। हवाई पत्तन में, ठीक है ना, हवाई पत्तन में देखो, हवाई पत्तन में ये हो गया, और उसके बाद आपका समुद्री पत्तन भी हो गया। समुद्री पत्तन में थोड़ा सा और देख लेना, ठीक है, समुद्री पत्तन, ये रहा आपके समुद्री पत्तन। एक आपको उठा पारदीप भी, ये भी देख लेना, ठीक है ना, पारदीप भी देख लेना, ठीक है ना, हल्दिया भी देख लेना उड़ीसा के अंदर, और पारदीप का है आपका, ठीक है, हल्दिया आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर, और पारदीप भी आपका कहां पर जाएगा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। इतना कर लेना, आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आप आ जाइए, ठीक है ना। अगला किस पे करना हमें, ठीक है, अगला हमें करना है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इसके अंदर हमें कोलकाता के, मतलब कि हमें उसके अधिवेशन देखने हैं, ठीक है ना, जो सेशन हुए किसके, कांग्रेस के, उसमें देखने कौन कौन से सेशन को आपको याद रखना है, जान सको। 1927 का मद्रास सेशन याद रखना है, ठीक है ना, 1927 में मद्रास सेशन याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नागपुर याद रखना है, क्या याद रखना है, नागपुर, ठीक है, नागपुर सेशन याद रखना है दिसंबर 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। और कलकत्ता में कब हुआ, सितंबर 1920, सितंबर 1920 का कहां पर हुआ, कलकत्ता में, ठीक है। दिसंबर 1920 का कहां पर हुआ, नागपुर में हो गया। और 1927 का कहां पर हो गया, तो आपका मद्रास में हो गया। कहां पर हो गया, मद्रास का है चेन्नई में, नागपुर का है महाराष्ट्र में, और कलकत्ता का है आपको पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता का है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये सेशन है, ठीक है, कांग्रेस के क्या है, सेशन है, ठीक है। आइए आप कुछ नेशनल मूवमेंट से देख लेते हैं, ठीक है, नेशनल मूवमेंट से भी आएगा। देखो एक तो पक्का ना पक्का इसमें से जरूर आएगा, मैं पक्का बोल रहा हूं आपको, इसमें से जरूर आएगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो नेशनल मूवमेंट वाला है, इसमें से एक जरूर पूछेगा, नेशनल मूवमेंट वाले में से जरूर क्या करेगा, आपसे पूछेगा। तो आपको याद रखना है अमृतसर, सबसे पहले आपको याद रखना है अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछेगा। उस क्षेत्र को लिखिए जो, ठीक है, उस क्षेत्र को ठीक है, चिन्हित कीजिए जो जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर में हुआ। कहां पर हुआ, अमृतसर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है चौरी चौरा में क्या हुआ, तो 1922 में क्या कि जो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा उस क्षेत्र को चिन्हित कीजिए जहां से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो कौन सा रहेगा आपका, चौरी चौरा रहेगा। अगला आपको रहेगा चंपारण, बिहार के अंदर है, ठीक है ना। चंपारण कहां है आपका, बिहार के अंदर है, ठीक है, जहां पे गांधी जी ने किसके लिए किया था, तो नील की खेती के लिए किया था। गांधी जी ने किसके लिए किया था, नील की खेती के लिए। ये रहा आपका चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले में, ठीक है। और चंपारण आपका ये रहा, ठीक है, चंपारण जिले में, ठीक है ना, नील की खेती के लिए, ठीक है ना, बिहार में, ठीक है ना, बिहार में। आइए 3 समझ में आ गया, 3 लोकेशन। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अगला लोकेशन आपको क्या याद रखना है, तो खेड़ा,
खेड़ा में आपको याद रखना जहां पे गांधी जी ने, ठीक है, किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। गुजरात में खेड़ा में जहां पर गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया था, ठीक है ना, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। अगला अहमदाबाद में क्यों किया था गांधी जी ने, तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया था, ठीक है, अहमदाबाद में गुजरात में मिल मजदूरों के लिए किया था। और उसके बाद, ठीक है, नमक तोड़ो कानून आंदोलन कहां पे तोड़ा था उन्होंने गांधी जी ने, तो आपका, ठीक है, दांडी में, ठीक है, कहां पे तोड़ा था आपका, दांडी में, ठीक है, में गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया था दांडी में, ठीक है। तो ये इसको आप क्या करना, याद करना। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैप वर्क। अब इसके अलावा मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस के लिए करोगे। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि पेपर में आते कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों ये रहे, ठीक है ना, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना, जिसको इसमें आपको मैप को फिल करना है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना, इसको भी आपको इसमें क्या करना है, फिल करना है। मैं एक करवाऊंगा और एक आप क्या करोगे, खुद करोगे। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना, इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये पहले क्वेश्चन आते थे इस तरीके से 37, 38, लेकिन ये वाले जो 2 क्वेश्चन आपको ऊपर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हिस्ट्री के अंदर आएंगे और ये आपके ज्योग्राफी के अंदर आएंगे। ए वाला आपका हिस्ट्री में आएगा और बी वाला किस में आएगा, आपका ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से भरना आप। चलिए बात करते हैं, बोला कि भारत के मानचित्र में, ठीक है, 2 स्थानों को ए और बी रेखांकित किया गया है, उनको हमें क्या करना है, पहचानना है। ए और बी को हमें क्या करना है बेटा, पहचानना है, ठीक है ना। तो पहला बोला है कि उस स्थान की पहचान कीजिए जहां दिसंबर 1920 में, ठीक है, भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो मैंने जस्ट करवाया, ठीक है, मैंने आपको जस्ट अभी करवाया, ठीक है, कि जो आपका ये क्या कहते हैं, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपका कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। किसमें हुआ था, अमृतसर में। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, अमृतसर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, अमृतसर लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बोला था, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, पहले वाले में बोला था नागपुर का, मतलब कि कहां पर अधिवेशन हुआ, तो ये महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है, महाराष्ट्र के अंदर क्या है बेटा आपका, नागपुर, ठीक है। तो यहां पे आप क्या भर दोगे, नागपुर। ऐसे ही आएगा पेपर, मैप आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, मैप आपका ऐसे ही आएगा, लेकिन हिस्ट्री वाला हिस्ट्री के क्वेश्चन में आएगा, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 2 करवाया ना, हिस्ट्री वाला, ठीक है, नेशनल मूवमेंट और, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन का, ठीक है, तो इससे आपको जरूर से जरूर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 2 कर लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर और ये नागपुर, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, बी वाले पार्ट में क्या करना है आपको, ये सारे भरने हैं, ये आपको बी वाले पार्ट में ये सारे आपको क्या करने हैं, भरने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या भरना है, समुद्री पत्तन भरना है, ठीक है ना, आपको विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम पत्तन भरना है। विशाखापट्टनम मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना, विशाखा जो पट्टनम है वो आपको मैंने बताया था कि जो विशाखापट्टनम है वो आपका कहां पर है, तो विशाखापट्टनम आपका, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में, यहां पर ये रहा विशाखापट्टनम, ये रहा आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। ये रहा आंध्र प्रदेश के अंदर आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, भर दिया विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्या भरना है, पारदीपत्तन। क्या भरना आपको, पारदीपत्तन, ठीक है ना। तो पारदीपत्तन मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा के अंदर पारदीपत्तन, तो इसको भर दो पारदीपत्तन, पारदीपत्तन, ठीक है, ये भर दिया आपने पारदीपत्तन। अगला क्या बोला है, तो अगला बोला है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ठीक है, आपको हवाई पत्तन है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है, इंदिरा गांधी कहां है आपका, दिल्ली में। ये रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भर दिया आपने, ठीक है। अगला क्या पूछा आपसे, अगला पूछा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति कहां पर है, तो मुंबई में है, छत्रपति जी कहां है, मुंबई में, तो ये रहा मुंबई, यहां पर भर दोगे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी।
तो ये आपने क्या कर दिया, सारे के सारे मैप को भर दिया। तो इसी तरीके से आपके मैप आएंगे, ठीक है। एक ये मैप मैंने भर दिया, अब आप क्या करोगे, इस मैप की खुद ही प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है ना। ये आप खुद ही क्या करोगे, इस मैप की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं, ठीक है। आप इसको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आप बस 2 प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप वर्क, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।